नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली की पॉजिटिविटी उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है, जिससे आप इम्प्रेस तो होंगी ही, साथ ही साथ उनकी लाइफ की मजेदार मोमेंट्स को सुन के काफी इंजॉय भी करने वाली हैं। उनकी तरह हर एक महिला को हम करते हैं सलाम अपने इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए देखते हैं कि हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली कौन है। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं शालिनी जी, जिनसे अब आपको मिलवाने वाले हैं। मैम, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज मिसेस भाग्यशाली बनी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत एक्साइटमेंट है मुझे कि अब तक जो बातें हम अपनी फ्रेंड से ऐसे ही बैठ के करते थे, आज वो हम सारे व्यूअर्स के सामने कर पाएंगे और काफ़ी सारे आपके सीक्रेट्स भी सबको पता चलेंगे आज। हाँ, वो तो है जी। तो शालिनी जी, आपसे बातें करने से पहले आपके फ्रेंड से भी मिलना ज़रूरी है, जिनसे हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछने वाले हैं। तो आपको मिलवाते हैं अब शालिनी जी के फ्रेंड से। मैम, आपका नाम? ज्योति तिवारी। तो ज्योति जी, आप कितने टाइम से जानती हैं शालिनी जी को? कैसे फ्रेंडशिप हुई थी आपकी? हम 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हमारी फ्रेंडशिप को भी 5 साल हो गए जी। और हम पहली बार यहाँ एक दूसरे से रहने आए, तभी मुलाकात हुई और धीरे धीरे आपस में फ्रेंडशिप बढ़ने लगी। हमारे बच्चे भी एक साथ पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा मिलना जुलना हो गया। तो जब आप लोगों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी, तब क्या क्या चीज़ें इनके बारे में आपको पता चली थी एकदम शुरुआती दौर में? शुरुआती तौर पे ये काफ़ी बिंदास हैं जी। और बातें करना और एक दूसरे से बैठ करके नई नई रेसिपी। जी, आप लोग यहीं कॉलोनी में ही रहते हैं, पास में ही, तो एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं? काफ़ी। शाम को हम लोग टहलने भी जाते हैं और वैसे भी हम लोगों के हस्बैंड अक्सर बाहर, उनकी जॉब ऐसी है, तो हम एक दूसरे के पास बैठ लेते हैं जी। कभी आप लोग साथ में शॉपिंग पे भी जाते हैं मार्केट? अक्सर जी। आपको कुछ कहना है मैम के बारे में? क्या बता? बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इनसे मेरी, बहुत अच्छा हमारा समय साथ में बीतता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, जिसकी वजह से एक दूसरे से इतनी सारी बातें हमने साथ में किटी पार्टी ज्वाइन कर रखी है, तो वहाँ पे भी एंजॉयमेंट जी। आप दोनों ने मिलकर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ यहाँ शेयर करी और आपकी अगली फ्रेंड भी काफ़ी कुछ बताने के लिए एक्साइटेड है, तो उनसे मिलते हैं। मैम, आपका नाम? अर्चना सिंह। तो अर्चना जी, आपको क्या बताना है इनके बारे में? ये बहुत अच्छी नेचर की भी है। सबसे पहले हम लोग की मुलाकात यही, जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो एक मैरिज पार्टी में हुई। हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, ऐसे ही खाना खाते खाते हम लोगों की बातचीत हुई जी। तो उसी में हमारा एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद इनका नेचर मुझे इतना पसंद आया कि हम लोग लगभग अक्सर ही मिलने लगे। तो एक दूसरे के नेचर में क्या ऐसी चीज़ थी कॉमन, जिसकी वजह से फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी हुई है? आप ये कह सकते हैं कि हम दोनों के पास टाइम बहुत था जी। एक्चुअली इनके हस्बैंड भी अक्सर बाहर रहते हैं और मेरे हस्बैंड रात के 10 बजे से पहले नहीं आते जी। तो सारे घर के काम खत्म करने के बाद हम लोग फ्री होते हैं, काफ़ी फ्री होते हैं, तो इसी तरह हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। और कॉलोनी में यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, उसमें आप लोग कितना एंजॉय करते हैं? अभी हमारे यही 15 अगस्त को हम लोगों ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था जी। जैसे बच्चों को तैयार करना, उनको डांस सिखाना, उनके सारे प्रोग्राम्स की सारी रिहर्सल करवाना, ये सब शालिनी जी बहुत अच्छा करती है। पूरा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, बहुत अच्छे से करती हैं। अच्छा, इनके नेचर में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है जो इतने टाइम में आपने नोटिस करी? ये बहुत अच्छे से एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। मतलब इनके साथ रहने पे ये नहीं लगता कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं जी। तो चलिए, आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया और अब वक्त है कि शालिनी जी के फ्रेंड्स के साथ हम एक गेम खेलें। तो चलिए खेलते हैं इनके साथ एक गेम। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा गेम और आप दोनों को एक्सप्लेन करते हैं कि इस गेम में आपको क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे कुछ डाइस हैं जो एक एक करके आपको इस ट्रे पे फेंकने हैं। जितना आपका टोटल आएगा वो बताएगा कि आप विनर होते हैं या रनर अप, यानी टोटली लक के ऊपर ये गेम है। तो पहले आप दोनों में से कौन शुरू करना चाह रहा है? आप स्टार्ट करेंगी? चलिए, आपको मैं डाइस दे देती हूँ एंड ये डाइस आप ले लीजिए और एक एक करके ट्रे पे फेंकती जाइए। देखते हैं आपका स्कोर कैसा रहता है। स्टार्ट कर दीजिए। 3 and 3 6, थोड़ा ज़्यादा नंबर आने चाहिए। फिर से 3 9, फिर से 3 12 एंड 1 13। तो चलिए, अर्चना जी का स्कोर है 13। अब बारी है ज्योति जी की, तो देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इस गेम में कैसी होने वाली है। रेडी है ज्योति जी? सबसे पहले तो अपने डाइस ले लीजिए, देखते हैं इस बार 3 3 3 होता है या कोई और नंबर होता है। चलिए, गेम शुरू कर दीजिए आप। 3 and 1 4, 4 and 4 8, 8 and 3 11 और 11 और 4 15।
ज्योति जी का स्कोर है 15। इस मजेदार गेम के बाद अब बारी है गिफ्ट्स की, तो अनाउंस करते हैं आज की हमारी रनर अप और विनर का नाम। हमारी आज की रनर अप है अर्चना जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्चना जी, ये खूबसूरत सा प्राइज आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे इस गेम की विनर है ज्योति जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्योति जी, आपने भी एक खूबसूरत सा प्राइज जीता है। शालिनी जी की तरह अगर आपको भी बनना है मिसेस भाग्यशाली, तो उसके लिए आप हमें एक SMS कर सकते हैं ताकि हम आपके घर आएं। आपको लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज करना है इस नंबर पे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली शालिनी जी आपके साथ अपनी लाइफ की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करने वाली हैं। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। हम मसूरी गए थे, तो मैंने इनसे ज़िद की कि मुझे बोटिंग करनी है। तो बोले बोटिंग? अरे हाँ, नहीं बोटिंग यहाँ नहीं करनी, बोटिंग के लिए मैं तुम्हें नैनीताल ले जाऊँगा। तो मुझे बड़ा ये लगा कि टाल रहे हैं लेकिन जब हम घर आए तो बस 2 दिन ही बीते थे हमें घर आए हुए, तो उन्होंने बोला पैकिंग कर लो, आज नैनीताल चलना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब वक्त है कि हम शालिनी जी से उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानें। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी स्टार्टिंग की लाइफ रही है वो कहाँ पे बीती और कहाँ से आपने पढ़ाई करी? लखनऊ में जन्म हुआ मेरा और सारी एजुकेशन मैंने अपने लखनऊ में कंप्लीट करी। बट 12th पास आउट करते ही मैरिज हो गई थी मेरी। तो बाकी की पढ़ाई बाद में हमारे इन-लॉज़ ने पूरी कराई। पढ़ाई मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट करी, बट उसके लिए वो लोग मुझे पूरा सपोर्ट करते रहे, हाँ, इन-लॉज़ से मिला। हाँ जी, तो आपने फिर क्या एजुकेशन कंप्लीट करी मैरिज के बाद? मैरिज के बाद मैंने MA कंप्लीट किया, फिर कंप्यूटर कोर्स और मतलब जो कुछ भी मैं करना चाहती थी, जो कुछ भी मैं सीखना चाहती थी, उसके बाद मैं करती रही। अच्छा, क्योंकि शादी आपकी एक अर्ली एज पे हुई तो थोड़ी नर्वसनेस भी रही होगी, शुरुआत में डर भी लग रहा होगा। हाँ जी। जी, तो क्या कहेंगे? तो शुरू में मैं जब ससुराल गई तो एक बड़ा एक टेरर था उस नाम से ही कि पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे होगा सब। लेकिन कुछ महीने बीतते ही हमारी फर्स्ट दिवाली थी और हम सब लोग घर में पूजा करने के बाद सारे लोग बाहर पटाखे जलाने चले गए और मैं और मेरी सासू माँ हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो वहीं पूजा जहाँ पे हुई थी उसी जगह पे मैं उनसे पूछ रही थी और कैसे होता है, आपके यहाँ के ट्रेडिशंस क्या हैं और वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे दिवाली के दिए सब तरफ रखे हुए थे। तो वो मुझे पता नहीं चला कैसे मेरे अचानक से वो एक लहंगे में और एक मेरी चुनरी में वो उस दिए से आग लग गई। तो अचानक से मेरे ससुर जी मुझे बुलाने के लिए आए कि आओ शालिनी पटाखे जलाते हैं। तब तक वो जाके और फिर पलटे और वो आके बैठ के ऐसे ऐसे करके वो बुझाने लगे नीचे। तब तक मेरी सासू माँ पलटी, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया। तो वो तब तक मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ, ये लोग अचानक से क्या करने लगे। तो मैं पलटी और मैंने ऐसे ही अपनी चुन्नी ऐसे खींची तो देखा दोनों लोग ऐसे ऐसे हाथ से उसे बुझा रहे थे, बल्कि उसमें उनके दोनों लोग के हाथ भी बहुत ज़्यादा जल गए। और तो मुझे उस दिन बहुत रोना आया, आँख मेरी भर आई और मुझे लगा, उस दिन से मुझे लगा कि नहीं मेरा घर है और ये लोग मेरे अपने बिल्कुल फैमिली मेंबर्स हैं और हम यहाँ घर की तरह रह सकते हैं। यानी जो टेरर वाली इमेज थी वो उस दिन सारी चली गई वहाँ से। अच्छा, तो अब आपकी फैमिली में कौन कौन है? अपने बच्चों के बारे में कुछ बताइए। मेरे 2 बेटे हैं, हस्बैंड मेरे, और हम चारों साथ में रहते हैं। बेटा मेरा पढ़ने में शुरू से अच्छा रहा, बट हमेशा जब भी वो कोई भी एग्ज़ाम दे के आता था तो हम और हस्बैंड मेरे पूछते थे कि बेटा मार्क्स 100/100? बोलता था नहीं, शायद 1 मार्क कट जाएगा, 2 मार्क कट जाएंगे। बट अभी उसका रिसेंटली बोर्ड एग्ज़ाम्स उसने दिए, 10th बोर्ड दिया। तो उसमें उसने घर आके जैसे ही मैथ्स का पेपर दे के आया, उसने बोला मम्मा 100/100। तो हम लोगों ने कहा अच्छा चलो रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। और एक्चुअली इसका जब रिजल्ट आया तो मैथ्स में उसके 100 फुल मार्क्स आए। तो ये तो आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंट रहा होगा। बहुत अच्छा मोमेंट हमारी लाइफ का था वो। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सब लोगों को बताया, उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और तो चलिए, आपकी लाइफ के कुछ मोमेंट्स तो हमें पता चले हैं, थोड़े और भी अभी मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनका आपको जवाब देना है और अपना पहला गिफ्ट जीतना है। तो रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भी सिक्के के लिए इनमें से कौन से वर्ड्स का यूज़ किया जाता है? हेड एंड फुट, हेड एंड हैंड या हेड्स एंड टेल्स? हेड्स एंड टेल्स। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है,
इनमें से कौन सा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? टेलीफोन, ग्रामोफोन या सैक्सोफोन? सैक्सोफोन। ये एकदम सही जवाब है। आपका आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रेमी युगल नहीं है? रोमियो एंड जूलियट, शीरी और फरहाद या टॉम एंड जेरी? टॉम एंड जेरी। तो चलिए, तीनों जवाब एकदम सही हैं, यानी गिफ्ट आपको मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये पहला गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। इन तीनों सवालों के बाद कुछ और मज़ेदार बातें हैं जो शालिनी जी आपसे करना चाह रही हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी अब कि आपके फ्रेंड्स ने बहुत तारीफ़ की थी आपके मस्त नेचर की, आपकी पॉजिटिविटी की। तो जब भी कभी टफ सिचुएशन लाइफ में आती होगी या कोई भी ऐसा मोमेंट आता होगा, तो भी आप इतना पॉजिटिव कैसे रहती हैं? पॉजिटिव रहने के पीछे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है बहुत ज़्यादा। वो हर चीज़ में, मेरी हर दिक्कत में मुझे सपोर्ट करते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं कभी किसी चीज़ के लिए टेंशन ना लूँ। तो उनके सपोर्ट से लाइफ हमेशा अच्छी रहती है। थोड़ा सा भी मैं उदास हूँ या दुखी हूँ तो वो मुझे पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे वो हंसाएं, खुश करें। और अक्सर हम दोनों चले जाते हैं घूमने या शॉपिंग, तो वो मुझे रिलैक्स घूमने में कभी कोई ऐसे मोमेंट्स भी आए हैं जो थोड़े इंटरेस्टिंग रहे हो? हाँ, कई बार हम मसूरी गए थे, तो मैंने इनसे ज़िद की कि मुझे बोटिंग करनी है। तो बोले बोटिंग? अरे हाँ, नहीं बोटिंग यहाँ नहीं करनी, बोटिंग के लिए मैं तुम्हें नैनीताल ले जाऊँगा। तो मुझे बड़ा ये लगा कि टाल रहे हैं लेकिन जब हम घर आए तो बस 2 दिन ही बीते थे हमें घर आए हुए, तो उन्होंने बोला पैकिंग कर लो, आज नैनीताल चल रहा है। यानी आपकी बोटिंग की फरमाइश के लिए दूसरी जगह का प्लान बना। हाँ, और उसके बाद से आज 18 साल हो गए हमारी शादी को, और लगभग हर साल हम नैनीताल जाते हैं सिर्फ बोटिंग करने। ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। कुछ और भी ऐसा ही है जो याद आ रहा है आपको? हाँ, एक बार अक्सर हम लोग पहाड़ी जगहों पे घूमने जाते हैं, बट उस बार सी बीच देखने का प्लान हुआ। तो हम पहुँचे कोलकाता के पास, एक सी शोर है दीघा नाम है, तो वहाँ हम पहुँचे। तो हस्बैंड मेरे हमें रूम पे छोड़ के हमें और बच्चों को कि हम कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं और आप लोग तब तक फ्रेश हो जाओ, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, कह के चले गए। और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब बीत गए अभी भी नहीं आए, तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई। और तब उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो कनेक्टिविटी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, नई जगह थी। तो मैंने बच्चों को छोड़ा रूम पे कि बेटा आप लोग रहो यहाँ पे, हम अभी थोड़ी देर में पापा को देख के आते हैं। मैं चली गई। मुझे पता था कि वो एक थोड़ा सा ही वहाँ पे साइड था कि इस साइड ही सारी शॉप्स वगैरह थी और आगे वहाँ पे सी बीच था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची देखते हुए, तो देखा मैंने ये बहुत बिल्कुल डूबे हुए समुद्र देख रहे थे। और बल्कि मैंने हिलाया, मैंने कहा आप कितनी देर हो गई आपको आए हुए यहाँ बैठने? कि मैं यहाँ आके इसे देख के भूल गया कि मुझे कहीं जाना भी है। जी, इतना अच्छा वो इतना ज़्यादा खो गए थे और इतना ज़्यादा इन्हें सी बीच पसंद आया था, वो समुद्र देखना इन्हें इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल डूब गए थे वहाँ पे। तो यानी घूमना फिरना भी हर साल होता है और ऐसे मोमेंट्स भी मिल जाते हैं जो मेमोरेबल बनाते हैं लाइफ को। अच्छा, लास्ट में बस एक चीज़ और बताइए कि खाली समय में क्या करना पसंद है, आपकी क्रिएटिव साइड के बारे में कुछ? पोएम्स लिखने का शौक़ है मुझे, बचपन से ही रहा है। एक इंसिडेंट भी इससे जुड़ा मेरे बचपन का है कि एक बसंत पे एक फेस्टिवल हमारे स्कूल में अरेंज किया जा रहा था, तो उस पे सारे बच्चों को परफॉर्मेंस देनी थी। तो मुझे डांस का भी काफ़ी शौक़ रहा है, तो मैंने अपना डांस के लिए नाम तो लिखा दिया कि मैं किसी लोकगीत पे, बसंत ऋतु के लोकगीत पे मैं डांस करूँगी। बट मुझे उससे रिलेटेड कोई गाना ही नहीं मिल रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने खुद से एक सॉन्ग बनाया, लिखा, उसे अपने फ्रेंड्स को सिखाया, उसकी कैसे गाना है वो बताया, और उन फ्रेंड्स ने फिर वहाँ पे गाया और मैंने उस पर डांस किया जी, परफॉर्म किया। तो कितनी तारीफ हुई थी फिर? बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, और वो ऐसा ट्रेंड बन गया था कि मेरे स्कूल में कई सालों तक हर बसंत ऋतु के जो भी वहाँ जो फंक्शन होता था उसमें उस गाने पर डांस किया। वही सॉन्ग जो आपने लिखा था खुद, उसमें डांस होता, यानी कि फिर इससे अच्छी तो तारीफ हो ही नहीं सकती थी आपके लिए कोई। और बहुत ज़्यादा बात तक भी मुझे ये शौक़ रहा। जब मेरी शादी हुई तो मैंने न्यू ईयर पे अपने हस्बैंड को एक पोएम लिख के गिफ्ट की, तो उन्होंने पढ़ी, बोले कहाँ से चुरा लाई हो जी। किसने लिखी? भी सरप्राइजिंग लगा, सरप्राइज हुए वो बहुत। तो मैंने कहा नहीं, मैंने लिखी है। उसके बाद से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इसके लिए कि तुम लिखो और लिखो, और हमेशा जब भी मैं कुछ नया लिखती हूँ तो वो सबसे पहले सुनते हैं, और उसे कई बार उन्होंने मुझे ऐसे मौके भी दिलवाए कि तुम यहाँ पे परफॉर्म करो, यहाँ अपनी पोएम सुनाओ, और मुझे कई सारे गिफ्ट्स भी मिले, प्राइजेस भी मिले।
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहे लाइफ में और इतनी ही मज़ेदार आपकी लाइफ रहे। अब एक गेम आपके लिए भी है जो आपको यहाँ पे खेलना है, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस गेम में आपको क्या करना है। आपका गेम बहुत सिंपल है। हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है जो आपको कलर करनी है और इसकी एग्जाम्पल पिक्चर साइड में बनी हुई है। एक टर्निप है यहाँ पे, क्रेयॉन्स यहाँ पे हैं। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा सेम कलर्स यूज़ करके जल्दी जल्दी आपको ये कलर कर देना है। रेडी है? चाइल्डिश गेम पसंद आ रहा है आपको? तो चलिए थोड़ा सा आगे आ जाइए और आप अपने कलर्स लेकर गेम शुरू कर दीजिए। पर्पल और ग्रीन आपको यूज़ करना है इसके लिए, तो बस जल्दी करिए पूरा कलर हो जाए। और बाउंड्रीज हल्का सा बस राउंड कर दीजिएगा। ग्रीन कर दीजिए। ग्रीन में थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि पत्तियों की जो एजेस हैं वो थोड़ी कर्व्ड है। जल्दी जल्दी कलर करिए। इसमें स्ट्रोक्स भी एकदम बच्चों वाले आपने कलरिंग के लिए यूज़ किए हैं, लेकिन ये पूरी पिक्चर आपने कंप्लीट कर दी है। चलिए क्रेयॉन यहाँ पे रख दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना गेम भी कंप्लीट किया है, यानी आपको आपका दूसरा गिफ्ट भी मिला है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। और अब प्रोग्राम में वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको हमें एक SMS करना है जिसमें आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पे। तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आपकी मुलाकात होगी शालिनी जी के हस्बैंड दीपक जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। सबसे अच्छी चीज़ इनके बारे में क्या लगती है आपको? इनकी एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, वो ये कि मुझसे प्यार बहुत करती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हमारे साथ शालिनी जी के हस्बैंड दीपक जी यहाँ पर मौजूद हैं कुछ और बातें हमें बताने के लिए। सर आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू, नमस्कार। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इस प्रोग्राम में आज आप आए हैं मैम के साथ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आपसे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पूछना है। आप लोगों की 18 ईयर्स हो चुके हैं मैरिज के, मैम ने बताया था, तो कोई ऐसा स्पेशल गिफ्ट कभी इन्होंने आपको दिया जो बहुत ही अच्छा लगा हो? हाँ जी, वो आप समझ लीजिए कि हर साल को एक साथ मिला के इन्होंने 18 साल को पूरा एक साथ हमको दिया जी। और वो 18 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस हम लोग जहाँ जहाँ भी गए वो देखिए ये कोलाज आपको गिफ्ट में मिला था, तो तब कैसा लगा जब आपने गिफ्ट बहुत देखा? अच्छा लगा, बिल्कुल मतलब लगा कि जैसे सारे पल हम लोगों ने एक बार फिर से जी लिए। जी। अच्छा, तो आप लोग कितना घूमने जाते हैं वैसे, कहाँ कहाँ जा चुके हैं? एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ ईयर तो जाते हैं। एटलीस्ट मैंने 3 ट्रिप बनती ही बनती है। बस 2 साल लेंगे, जब बेटे का 10th था और इस बार जब 12th है तो 2 ही ट्रिप किया हम लोगों ने। जी, लेकिन फिर भी 2 ट्रिप हुई। अच्छा, और मैम के बारे में अगर पूछें हम तो सबसे अच्छी चीज़ इनके बारे में क्या लगती है आपको? इनकी एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, वो ये कि मुझसे प्यार बहुत करती हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है। और कुकिंग में कैसा हाथ है इनका? बहुत बहुत अच्छा। तो क्या क्या डिशेस आपकी फेवरेट है? ये तो सब कुछ अच्छा बनाती हैं। कोई भी एक डिश? चिली पनीर की ये बहुत बड़ी हुआ है, चिली मास्टर पनीर शेफ कह सकते हो आप उनको, चिली पनीर का। जी। तो चलिए अब सर के बारे में भी थोड़ी बातें करते हैं। सर की नेचर में क्या चीज़ें आपको पसंद है? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आप किसी भी तरह से कभी भी मन उदास हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, पूरी तरह से हेल्प करते हैं। और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ जो है कि मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ, चिल्ला लूँ, कुछ भी कह लूँ, बट ये हमेशा कूल माइंड होते हैं जी। और बहुत ही प्यार से चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। और जितना एंजॉय करना आपको पसंद है उतना ही सर को भी पसंद है? बहुत ज़्यादा पसंद है। हम दोनों अक्सर जाते हैं बाहर, वो जैसा कि अभी बताया इन्होंने, बट मुझे तो शायद ये हो सकता है कि मेरा अभी एक ट्रिप करके आए, 2 महीने 3 महीने बीते तो मेरा शायद मन ना भी हो। हाँ। ये उसके पहले ही प्लानिंग बिल्कुल ओके, नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग हो जाती है, प्लानिंग इनकी होती है जी। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम मना करते नहीं जाना है, अभी तो आए थे, नहीं चलो होके आते हैं ना, अच्छा लगेगा, चलो हफ्ते भर के लिए चलते हैं, 4 दिन के लिए चलते हैं, बट हो लेकिन ट्रिप बनती रहती तो बनती है। अच्छा, एज अ कपल तो आप लोग बहुत ही स्वीट है, लेकिन कोई और स्पेशल बात है आप दोनों के बारे में जो इस बॉन्ड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाती है? हाँ, कोई इंटरेस्टिंग चीज़? जब अभी हम लोग 18 अभी करीब इसी ईयर की बात है, हम लोग की एक एनुअल मीट होती है जी। रेलवेज में, जैसे हम सब आए तो वहाँ पे हम लोग गए थे, सिलीगुड़ी गए थे।
तो कहा तो बहुत लोगों ने था कि हम दोनों का जो है मतलब केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये है वो है, जी। बट वहाँ उस पर मोहर लग गई। क्या हुआ था हम ऐसा? लोग को बेस्ट कपल मिला, वहाँ बहुत लोग थे, करीब 700-800 लोग थे, और दैट वाज द वेरी, बोल सकते हैं कि वेरी प्रीशियस मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो वो आप लोगों ने कंपटीशन जीता था, कैसा मोमेंट था आपके लिए? बहुत ही अच्छा मोमेंट था, बहुत इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि इतने सारे लोगों में हम लोग चुने गए। कुछ परफॉर्मेंसेस थी जो वहाँ कराई गई, हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, बट जब उसका विनर का नाम जब अनाउंस हुआ तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने सारे लोगों में विनर बने हैं, इतने सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, इतने सारे लोग बाद में हमसे बात करने और मिलने आए कि हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। इस तरह से जब बहुत सारे लोगों ने कहा तो वाकई लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही अच्छा लगा जी। और हम लोग जब भी अब हमारे बीच कभी कोई झगड़ा हुआ या उदास हुए तो उस पल को याद करके और बहुत वापस खुश हो सोचते हैं। जाते हैं। बहुत खुश हो जाते हैं दोनों। तो चलिए इन बातों के बाद अब एक गेम खेलते हैं आपके साथ सर, और ये गेम खेल के आपको मैम के लिए एक गिफ्ट जीतना है। यहाँ पे आपको करना ये है कि हमारे पास ये कुछ चिप्स हैं जो आपको अपने हाथ में लेनी है। उसके बाद एक एक करके निशाना लगा के इस बीकर के अंदर मिनिमम 5 चिप्स आपको पहुँचानी है। इसकी टाइम लिमिट कोई नहीं है, जैसे ही आप 5 चिप्स पहुँचाएंगे आपका गेम कंप्लीट। तो चलिए आप अपना गेम अब शुरू कर दीजिए। उसके अंदर बस जल्दी से ट्राई कीजिए, थोड़ा स्लो में ही जाएगा। 1 वेरी गुड, 4 अभी और जाने, 2 वेरी गुड, 3 3, अब तो ये बहुत स्मूथ चल रहा है ये। 4, अभी आखिरी चिप बस आपको पहुंचाना है। वेरी गुड, 5 चिप्स आपने पहुंचा दिए बहुत जल्दी। ये बाकी चिप्स यहाँ साइड में रख दीजिए। ये गेम तो बहुत ही जल्दी आपने कंप्लीट कर दिया, तो इसलिए अगर टाइम लिमिट भी रखते तो भी इनका गेम कंप्लीट हो जाता। आपने एक खूबसूरत सा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से, तो अपने हाथों से गिफ्ट मैम को भी दे दीजिए। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंचेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब प्रोग्राम में वक्त है कि हम सेलिब्रेट करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा आज का एक खूबसूरत केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। इस स्पेशल मोमेंट में हमारे साथ यहाँ पर मैम के बेटे भी मौजूद हैं, तो उनसे आपको मिलवाते हैं। आपका नाम? हर्षित। और आपका? सात्विक। तो चलिए हर्षित और सात्विक भी यहाँ पे हैं, काफी एक्साइटेड हैं, तो इस केक को काटिए और सबको खिला दीजिए। आज जैसे आपने शालिनी जी के बारे में सुन के काफी एंजॉय किया, वैसे ही मोमेंट्स आपकी लाइफ में भी हैं जो आप हमारे सारे व्यूअर्स के साथ बांट सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमें अपनी डिटेल्स भेजनी होंगी एक SMS के थ्रू। आपको सिंपली लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेजना है इस नंबर पे। तो आज के लिए लेते हैं विदा। अगले एपिसोड में आपको मिलवाएंगे एक और नई मिसेस भाग्यशाली से, जिनसे हम जानेंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।